बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। रात के शाइए तो चले चले, बिलावल साहब भी थे, फजलुर रहमान साहब भी थे, और शहबाज शरीफ साहब भी थे, और MQM भी थी, ANP भी थी, और फिर वो जो एक तरीके से बताया कि हम बहुत जमहूरी अमल से गुजर रहे हैं, उस तरीके से वो थी। उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है कि एक हफ्ते में 3-3 बार डिनर हो रहे हैं, और मामला है कैपेसिटी का कि भाई इनकी कैपेसिटी यानी कि आखिरी डेट लाइन भी गुजर चुकी है और उसके बावजूद इनसे निगरान वज़ीर आज़म नहीं हो रहा। मैं तफसील में आपको कुछ चीज़ें बतानी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का जो ख़त है ना, वो बड़ा गरा गुजरा, बल्कि यूँ कह रहे कि शहबाज शरीफ साहब की चोलें ला दी हैं पूरे मुस्लिम लीग नून के। उसकी बजाय वो उनकी तरफ लगने की कोशिश करें। कोई है कुछ नहीं इनके पास, है कुछ नहीं। या बुशरा बीबी का ख़त है इनके पास, या बुशरा बीबी की डायरी है इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मेन स्टेक होल्डर्स हैं ही नहीं जिन्होंने वज़ीर आज़म डिसाइड करना है। वज़ीर आज़म कहीं और डिसाइड होना है, लेकिन तरीक़ाकार बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चुना गया। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। 14 अगस्त में PTI पे कॉम्प्रेस करने की कोशिश की गई है, मगर इस तरीके से कॉम्प्रेस थोड़ी होती है। इस तरीके तो से अरूज मिलता है, दमाम मिलता है पार्टीज़ को। मोहसिन नकवी साहब को ये ख्याल आया कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल बड़ा तगड़ा आया। उसकी कुछ डिटेल्स से बतानी है। नामालूम वजूहात की बिना पर, नामालूम वजूहात की बिना पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल अपना फैसला नहीं सुनाया। हालांकि उन्होंने कहा था मैं शाम तक फैसला दूंगा। ठीक है, रजिस्ट्रार साहब कह रहे हैं वो क्या वजह है। और उमर अता बंदयाल साहब को अब रिएक्शन देना है, जो उन्होंने 2 झटके, अभी उनके 33 झटके और बाकी हैं उमर अता बंदयाल साहब की। उसकी कुछ डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चीज़ें बहुत अहम है, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट होगी वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर रोज़ देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो तब भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी, रात को इशाइए हो जी, शहबाज शरीफ साहब ने पूरी मीडिया को इतलात दी गई, बाकायदा बताया गया, क्योंकि मैं मरीम औरंगज़ेब तो नहीं कहता, लेकिन अभी भी वो एक्टिव हैं। मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया, बिलावल साहब को बुलाया, ANP के रहनुमाओं को बुलाया, MQM को बुलाया कि भाई एक खाना खाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जी पाकिस्तान के सियासी जमात जो है ना, सब मिल बांट के बैठ के ना एक निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला कर रहे हैं। और फिर बोल रहा हूँ ये फ़ैसला साजों ने करना, लेकिन ये अच्छे से एक गेम ज़रूर डेवलप करके दे रहे हैं, एक चीज़ ज़रूर बना के दे रहे हैं। उन्होंने बेसिकली कहाँ लेके जाना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बाद ना एक दूसरा झटका इनको मिला है कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि बस आज के दिन तक आपके पास वक्त है और वज़ीर आज़म का आप डिसाइड कर लें। और इन्होंने बुरा मान लिया, और बड़ा ज़बरदस्त बुरा माना। उन्होंने कहा सदर की ज़रूरत कैसे हुई कि हमारे ख़िलाफ़ इस तरह का ख़त है। पूरी कंपेन बनाई है जी सदर के ख़िलाफ़, और सदर कौन होते मुझे ख़त लिखने वाले, ये बड़ा गैर आइनी है। शहबाज शरीफ साहब का रिएक्शन जो था ना, वो इतना मैनी खेजा, वो बता रहा, वो कहते हैं अभी मेरे पास 8 दिन बाकी हैं। भाई हमने 8 दिन में ऐसा क्या करना है, कुछ है। वो कहते हैं सदर मुमलिकत को किसी बात की जल्दी है, तो मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को रोकने की किस बात की जल्दी है। वो है, एक तो है ना कि 14 अगस्त का प्रोटोकॉल एंजॉय करना है, गार्ड ऑफ ऑनर एंजॉय करना है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस दौरान बहुत क्लोज आने का भी मौका मिल जाता है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज आने का भी मौका मिल जाता है, तो गार्ड ऑफ ऑनर एंजॉय करेंगे, सब करेंगे। हालांकि ये सब सेट है, सब कुछ तय है, मगर दिखाना ये कि ये सब कुछ बड़ा जमहूरी तरीके से हो रहा है, सब कुछ बड़ा आला तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन तक लेके जाएंगे, नहीं तो राजा रियाज साहब की इतनी कैपेसिटी है कि वो कहें कि मेरे से इत्तफाक नहीं हो सका। ठीक है जी, अब अगले MNA की टिकट है उनके पास, अगली MNA की टिकट है मुस्लिम लीग नून की, और वो ये इस तरह कह रहे हैं। तो मेरे शायद इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये करवाना चाह रहे हैं, ताकि लगे कि बड़ी न्यूट्रल अपॉइंटमेंट है। और मैं आपको बता सूडो किस्म की न्यूट्रल अपॉइंटमेंट, वो इस वजह से ना कि इलेक्शन कमीशन को ये 2 ऑप्शन भेजेंगे, वो 2 ऑप्शन जो पहले डिसाइड हुए हैं, ठीक है, और उन 2 ऑप्शन में से इलेक्शन कमीशन ने किसी एक को निगरान वज़ीर आज़म रखना हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह मोहसिन नकवी साहब को रखा गया था, 2 ऑप्शंस भेजी गई थी पंजाब के हवाले से, तो और सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन PTI को मोहसिन नकवी के ऊपर थी, सबसे ज़्यादा, तो उनको ही वज़ीर आला बना देगा। तो अब आपको समझ आई, डिसाइड कहीं और होना है, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं डिसाइड करना। ये सब चीज़ें बहुत प्लान करके लेके जाई जा रही हैं। अगर ना जा रही होती तो आप ये देख लें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 12 जमातों का इत्तेहाद इतनी कैपेसिटी नहीं रख सकता, इतनी इस्तात नहीं है उसके अंदर कि 15 महीने में एक निगरान वज़ीर आज़म वो तैनात कर सके। वो 15 महीने में उनको एक पर्सनालिटी नहीं मिली
किसी की मर्ज़ी से कि वो एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना सकें। आप ये हालत देख लें, इनसे वक्त की भी पाबंदी नहीं है, किसी चीज़ की भी पाबंदी नहीं। ये अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ ना ज़लालत, हज़ीमत और बुरे दिन दे के जा रहे हैं। नहीं आया तो शायद हक़ान अब्बासी का इंटरव्यू करके कोई पूछ ले तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि अवाम की हमसे जान छूटी। ये उस बंदे के अल्फाज हैं। तो बहरहाल ये ज़रा उस तरीके से लेकर हैं कि मोहसिन नकवी टाइप की हायरिंग हो जाए। ठीक है जी, जो वो कहेंगे वही होगा। 14 अगस्त का बड़ा इशू बनाया जी, और बड़ा बन गया इशू जी, और इन अरकान से पार्टी ख़त्म नहीं होती जी, और बल्कि इसको अरूज मिलता है, दवाम मिलता है, बल्कि बहुत ही बुलंदी पे जाती। कंप्रेस जब करोगे दबाओगे चीज़ बढ़ेगी। ऐसे ही हुआ जी। और पंजाब हुकूमत जिसकी डोमेन ही नहीं है, वो हर काम आउट ऑफ डोमेन कर रही है। उसका काम सिर्फ निगरान हुकूमत करना है और इलेक्शन कराना, बस दैट सेट। ये पेट्रोटिज़म वगैरह जो कुछ भी है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। उन्होंने कह दिया जी कि पीटीआई का झंडा ही नहीं लहराना, यानी किसी भी जमात का झंडा 14 अगस्त को नहीं लहराया जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। अच्छा भाई, ये करने की ज़रूरत थी? 70 सालों में कभी ऐसा हुआ? 75 सालों में आपने करके क्या गलत काम किया है? अब लोग इस पर बहुत एतराज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम दोनों झंडों के साथ निकलेंगे, पीटीआई के झंडों के साथ भी निकलेंगे, पाकिस्तानी फ्लैग के साथ भी निकलेंगे। पीटीआई का वजूद इतनी तकलीफ है, इस तरह थोड़ी ख़त्म होगी यार, इस तरह थोड़ी किसी पार्टी का वजूद ख़त्म हो सकता है। मगर इन्होंने रूल ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि जी अब 14 अगस्त पे सिर्फ पाकिस्तान का झंडा रहेगा। भाई आपने कहा क्यों? पहले भी पाकिस्तान का ही झंडा लहराया जाता था। अब क्या करेंगे? खंभों से उतार लेंगे? क्या कर लेंगे? आपने ऐसी बात ही क्यों की? मुझे लगता है ये शर्म का मकाम है इस तरह की बातें करके ना, जानबूझ के 14 अगस्त को भी मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई वीडियो लगा रहे हैं कि जी पीटीआई के किसी बंदे ने झंडा जला दिया है पाकिस्तान का। अब क्यों नहीं करते हो जियो फेंसिंग? अब क्यों नहीं कराते हो फोरेंसिक? अब क्यों नहीं जाते हो उन लोगों के पीछे जो ये वीडियो बना रहे हैं और इनको वायरल कर रहे हैं? क्यों नहीं करते? अब किधर डेड बैठ गए सारे? अब ये मुर्दे पंजाब हुकूमत के या हुकूमत में या अभी वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज, अब ये कहाँ मर गए हैं? इस तरीके से पीटीआई को ख़त्म किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान के मुखालिफ हो गई है, पाकिस्तान के नज़रिए की मुखालिफ हो गई है। मैं इधर को भाषण देने नहीं बैठा, लेकिन शर्म तो दिला सकता हूँ यार, ये क्या तरीका है? ये कौन से तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं? क्या इससे कोई असर हो रहा है? ज़रा इस तरफ आके देखें ना। आप तो कह रहे हैं, ज़रा इस तरफ आके देखें क्या हो रहा है। वो क्या समझ रहे हैं आपकी इन बातों से? बस यही समझने से कासिर हैं जिसकी आप लोगों को समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल यहाँ तो यह है। उधर इमरान खान साहब की जेल की सहूलतें वगैरह पर कल एक समाअत हुई थी, जस्टिस अमर फारूक साहब ने समाअत की थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद तोशा फैसला आ जाएगा, इमरान खान साहब को अटक से दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, मगर फैसला नहीं आया। बल्कि रजिस्ट्रार की तरफ से एक कहानी सामने आई है। रजिस्ट्रार ने कहा किसी वजह से फैसला नहीं सुनाया गया। वो वजह क्या है कोई नहीं बताता, वो वजह हमें भी पता है क्या होती है। ठीक है, उन्होंने कहा वजह नहीं बताई, एक और दिन ज़ाया करना था, सैटरडे लाना था और कुछ भी नहीं था। देखते हैं वो आज फैसला कहते हैं आज फैसला सुनाया जाएगा, और देखते हैं वो सुनाते हैं कि नहीं सुनाते। लेकिन एक दिन और ताख़ीर होगी, आज फिर हफ्ता है। कितने दिन रख लेंगे यार इमरान खान को? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन और फिर क्या करेंगे? 33 झटकों में इस झटके को भी शामिल रखिएगा। जो 35 थे ना, 2 दे दिए, एक बिल कलअदम किया, दूसरा एहसन इकबाल साहब का तौहीन अदालत का नोटिस उनको हो गया 16 अगस्त को। ये 35 में से 2, अब 33 रह गए। अभी उन झटकों में ये भी हैं, कीप इट इन योर माइंड, ये सब चीज़ें बैठी हुई हैं। उधर बंदियाल साहब ने जारी बात है जजेस इस्लाती बिल ख़त्म किया तो कलअदम करार दिया, तो अब उसका रिएक्शन देना है। पहले तो रिएक्शन ये पार्लियामेंट से दे देते थे, अब फिर छुप जाते थे पीछे। तो अब जो पार्लियामेंट में है नहीं, तो अब बोलेंगे तो तौहीन अदालत होगी। तो इसलिए अब इन्होंने कहा है ऐवान बाला, यानी सेनेट तो भी ख़त्म नहीं हुई ना, तो ऐवान बाला में जो इनके लोग हैं ना, इनसे इंतहाई सख्त तकरीर करवाई जाएंगी। ये फैसला किया गया और बंदियाल साहब को रिएक्शन दिया जाएगा, उनको मुतनाज़ा बनाया जाएगा, कोशिश की जाएगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा तज़लील किया जा सके ऐवान बाला से। ये है इनका, ठीक है जी। और अभी 33 झटके हैं बंदियाल साहब के, और बंदियाल साहब के सामने अभी बहुत से लोगों की नाअहलियाँ हैं, बहुत से लोगों की नाअहलियाँ हैं, और ये बहुत डरे हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं शोर मचा लें जिस तरह पहले मचा के। कोई शक नहीं, बंदियाल साहब लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा काम डाउन किया था इन्होंने। बंदियाल साहब जिस तरीके से आ रहे थे, इन्होंने जिस तरीके से गाली गलोच और जो ज़ुबान उनकी फैमिली के मतलब इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी जजिस की, आए दिन रोज़ कोई ना कोई रेफरेंस भेजे जा रहे थे, तो काम डाउन कर गया। तो ये समझ लें कि इस बारी फिर ऐसा हो जाएगा। इनको डर है कि इस दौरान बहुत सी नाअहलियाँ ना हो जाए,
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।